सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। हम उसमें बजट आपका सेट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसमें आपका ये भी देखा था कि बजट सेट या जो भी कोई हमारा उपभोक्ता होता है, उसका बजट किन चीज़ों पर आपका निर्धारित करता है। कल की हमने जो हमारी हमारी क्लास हुई थी बच्चों, उस क्लास में हमने ये देखा कि जो उपभोक्ता होता है, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है या उसकी वस्तु कीमत में वृद्धि होती है, तो वो कुछ चीज़ों में अपनी जो उसकी चीज़ें हैं, खरीदने की वस्तुएं, उनमें क्या करता है, आपका परिवर्तन भी ला सकता है। बजट में सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण था व्यक्ति की आय यानी कि उपभोक्ता की आय, और साथ में वो वस्तु जो आपकी बाजार में प्रचलित है, जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहता है, उनके रेट में या उनकी जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, उनमें कितना परिवर्तन आया। हम ये सब कल आपका देख रहे थे बच्चों। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा अपनी क्लास शुरू करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, कल हम लोग बजट आपका सेट में बदलाव हम लोग आपका देख रहे थे और बजट सेट के बदलाव में हमने देखा वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय पर क्या होता है। बजट सेट क्या करता है, आपका निर्भर करता है किसकी पर बच्चों? वस्तुओं की कीमत पर और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। जब दोनों वस्तु में से किसी वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय बदल जाती है, या तो क्या होगा, वस्तु की कीमत बढ़ेगी बदलेगी, या फिर उपभोक्ता की क्या होगी, आय होगी। और हमने क्या देखा था कि उपभोक्ता की आय क्या हो गई थी बच्चों? बदल गई थी। एम से जो था आपका क्या हो गई थी, एम डॉट हो गई थी। क्लियर हो गया? यानी कि उपभोक्ता की आय में क्या आया, आपका परिवर्तन। लेकिन क्या नहीं बदली, वस्तु की जो आपकी कीमत थी, जो वस्तु का रेट था बच्चों, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इतना हम लोग कल आपका देख चुके थे और साथ में ये समीकरण देखी थी, P1x1 प्लस P2x2, या तो जो उसकी आय होगी या तो इन वस्तुओं के बराबर होगी या उससे क्या होगी, बड़ी होगी। और ये तीनों क्या होगा, बजट रेखा का समीकरण है। कैसा है? बजट रेखा का समीकरण। और हम बजट रेखा समीकरण आपका देख चुके हैं, वो कैसा होता है, सीधा होता है। यानी कि उसमें क्या नहीं होता, कोई आपका कर्व नहीं होता, कोई किसी प्रकार का ढाल नहीं होता। हम ये चीजें बच्चों आपका देख चुके थे और साथ में हमने ये भी देख लिया था कि अगर हम इस समीकरण को, ये जो आपकी दी गई है, हम इसको इस माध्यम में भी लिखा जा सकता है। यहां तक हम लोग आपका देख चुके थे। अब क्लास इससे कंटिन्यू आगे, ध्यान दीजिए। तो बच्चों, इतने में हमने समझने की कोशिश की थी कि इस समीकरण को इस माध्यम से भी आपका लिखा जाता था, और हमने इस समीकरण को जब इस फॉर्मेट में लिखा तो उसको नाम दिया गया 2.9 समीकरण। क्या दिया गया बच्चों? 2.9 समीकरण। अब इससे आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि नए बजट रेखा की प्रवणता वही है। कह रहा है कि जो आपकी नया बजट रेखा है, क्लियर हो गया बच्चों, बजट रेखा है, उसकी प्रवणता वही है जो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से पहले बजट रेखा की प्रवणता थी। यानी कि जो आपकी बजट रेखा प्रवणता है, जहां वो फ्लक्चुएट कर रही थी, क्या है, वो सेम है। यानी कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के साथ जो उसकी बजट रेखा थी, वो क्या है, सेम पहले वाली है, उसमें यानी कि चेंज नहीं आया। यद्यपि आय में बदलाव के बाद ऊर्ध्वाधर अंतः खंड बदल गया। कह रहा है कि जो ऊर्ध्वाधर अंतः खंड था, ये क्या हो गया, ये आपका चेंज हो गया, बदल गया है। यदि आय में वृद्धि है, होती है, अर्थात एम डॉट बड़ा है एम किससे, एम से, तब ऊर्ध्वाधर अंतः खंड बढ़ता है। अब देखिए, ये कह रहा है कि अगर ये जो एम थी, ये उसकी पहली वाली इनकम थी, और ये कैसी है, जो वर्तमान में नई इनकम है। ये कह रहा है अगर आपकी नई इनकम पहली वाली इनकम से ज्यादा है तो क्या होगा, अंतःखंड देखिए, ऊर्ध्वाधर अंतःखंड क्या होगा, आपका बढ़ेगा। यानी कि अगर आय में परिवर्तन आएगा, जो ऊर्ध्वाधर खंड हम लोग आपका देख रहे थे, यानी कि जो ग्राफ आपका यहाँ बन रहा था, वो कैसा बनेगा, ऊपर जाके बनेगा। यानी कि उसमें क्या होगा, बढ़ाव। और ये बढ़ाव ऊर्ध्वाधर जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये क्या दिखाएगा, आय में वृद्धि दिखाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ आना चाहिए। आगे देखते हैं। बजट रेखा के समांतर बाह्य विस्थापन होता है। कह रहा है जो आपकी बजट रेखा है, उससे बाहर भी क्या होता है, समांतर विस्थापन होता है। यदि आय बढ़ती है तो उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, तो क्या होगा, जो आप उपभोक्ता होगा, जो भी कोई खरीदार होगा, बाजार में जो भी आपकी कीमतों पर क्या होगी, अधिक वस्तु खरीद सकता है। मैंने बताया था, अगर आपकी सैलरी कितनी थी, 10,000 थी, और 10,000 से आपकी सैलरी 11,000 रुपए हो जाए, तो बच्चों जो आपकी क्रय शक्ति होती है, यानी खरीदने की जो क्षमता होती है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि आय घटती है, कह रहा है अगर जिस प्रकार आय बढ़ रही है तो हमारी चीजों की लेने की क्षमता कैसी होती है बच्चों,
बढ़ रही है। यदि आय घटती है, अर्थात यदि m डॉट किससे छोटा है बच्चों, m से, यानी कि अगर आय घट रही है, यानी कि आय नहीं बढ़ी, तो ऊर्ध्वाधर अंतःखंड कैसा होता है, घटता है। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान, थोड़ा सा आपको समझ आए या आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये मान लीजिए हमारा ग्राफ है, और अगर हमारी आय क्या थी, ये बिल्कुल आपकी विद्यमान थी, यहाँ बिल्कुल आय आपकी बराबर थी। ध्यान दे, इस तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं, आय थी। अगर हमारी आय बढ़ेगी तो जो ऊर्ध्वाधर आपका एक खंड है, ये क्या होगा, आपका बढ़ेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा। और जब घटेगा तो बच्चों कैसे घटेगा, नीचे की तरफ घटेगा, और बढ़ेगा किधर, आपको ऊपर की तरफ। अगर आय बढ़ेगी तो जब ऑब्वियस सी बात है आय बढ़ेगी तो हमारी क्षमता बढ़ेगी, तो ग्राफ में क्या होगी, ऊपर की तरफ आपकी वृद्धि होगी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल सीधा बढ़ेगा बच्चों। कब नहीं होगा, आय घटेगी तो क्या होगा, ये भी घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ तक आपका देख चुके तथा इस प्रकार बजट रेखा में समानांतर अवयव स्थापन होता है। और क्या होता है, ये क्या होता है, स्थानांतर। जो हम क्या देख रहे हैं, बजट रेखा, ये लाइन है ना, जो हमारी आय और वस्तु के बीच को जो आपका प्रदर्शित कर रही है रेखा, इसमें क्या होता है, बदलाव तो होगा, स्थानांतर होगा। अगर आय घटेगी तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा ऐसे, और बढ़ेगा तो कहां जाएगा, आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है बच्चों, क्लियर हो गया। यदि आय कम होती है तो वस्तु की उपलब्धता भी कैसी होती है, घट जाती है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर आपकी आय कम होगी, आपकी इनकम कम होगी, इनकम कम होने पे आप वस्तु कम क्या कर पाएंगे, आप उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि अगर आय अधिक है तो आप इन्वेस्ट करने के लिए, आप खर्च करने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए आप तैयार होंगे, और आप अधिक वस्तु या महंगी वस्तु भी परचेज कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। यदि आपकी आय घटती है तो आप क्या करेंगे, आप वस्तु को कम खरीदेंगे, यानी कि आपके ग्राफ में, आपके वक्र में क्या होगी, गिरावट दर्ज होगी। और बच्चों मैं आप बिल्कुल सिंपल ध्यान से आप लोग समझ लीजिए बच्चों, आय के ग्राफ में देखिए, हम इस प्रकार से कोई भी आपका वक्र बनाते हैं, और उस वक्र में मान लीजिए हमने ये ऐसे लाइन खींची है, ये क्या है, बजट रेखा है। ये क्या है, बजट, यानी कि जितना हमारा बजट है। हो सकता है आय यहाँ आपका 10 रही हो, या 20 रही हो, और यहाँ आपकी 30 रही हो। अगर आय हमारी बढ़ेगी तो कैसा होगा, हम कहां तक जाएंगे, हम ऊपर की तरफ। आय बढ़ेगी तो हमारी चीजों की लेने की जो आपकी शक्ति होगी, क्रय शक्ति होगी, ये क्या होती है, यहाँ आपकी वस्तु हो सकती है, तो हमारी वस्तु की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर आय घटेगी तो क्या होगा, आपकी कमी दर्ज होगी, और वस्तु की मात्रा भी कैसी होती चली जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या दिखाता है हमें, ये बजट रेखा हमें आपका दिखा देता है। बच्चों क्लियर हो गया, तो इतना तो आपको बच्चों समझ आना चाहिए कि आखिर में ये क्या इतना हो रहा है। चलिए अब इससे थोड़ा आगे हम लोग आपका देखते हैं। देखिए घटती है, दोनों वस्तुओं की कीमतें समान होने पर उपभोक्ता की आय में बदलाव के परिमाण स्वरूप उपलब्ध बंडलों में होने वाले परिवर्तन को चित्र 2.10 में आपका दर्शाया गया। कह रहे कि जो भी आय में बदलाव हो रहे हैं, जो भी घट रही है, जो या फिर जो आपकी समान कीमतें हैं वस्तुओं की, अगर वस्तु की जो कीमत है वो तो समान रह रही है, लेकिन उपभोक्ता की आय घटने पर एक हमें चित्र दिखाया गया है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो हमें आपका समझा रहा है। बच्चों देखिए, अगर देखिए ये दिया है m और ये दिया है m डॉट, अगर आय पहले से कैसी हुई है बच्चों, घटी है, तो कैसी है, घटी है। अगर पहले आय यहाँ थी, क्या थी, m/P2, और हम वस्तु कितनी खरीद पा रहे थे, केला। देखिए पहले हम केला खरीद पा रहे थे m/P2, और सॉरी आम, और हम केला खरीद रहे थे m1/P1। क्लियर हो गया, m/P। लेकिन क्या हुआ, जब हमारी आय पहले से क्या हुई, घटी, या उतनी ही रही, बदलाव नहीं हुआ, घटी। अब देखिए यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये पहली आय थी, ये क्या नहीं आए, आय बढ़ी। यानी कि इस, अगर आप ये वाला देखेंगे जो आपका वक्र दिया है, वक्र ए और वक्र बी, तो वक्र बी में क्या हो रही है, जो आय है उसमें क्या हो रही है बच्चों, आपकी वृद्धि हो रही है, यानी कि आय आपकी बढ़ रही है। इसे मैं आपका प्लस के चिन्ह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या हो रही है, आय आपकी बढ़ रही है। जबकि इधर क्या हो रहा है, आपकी आय क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखिए दो तीर दिखाए गए हैं, एरो, एक एरो ये लगा है बच्चों, और एक एरो ये लगा है। ये दिखा रहा जो ये पहली वाली लाइन है बच्चों, ये क्या थी, उसकी पहली इनकम थी, यानी कि वो बजट रेखा जिस पर वो अपनी चीजों वस्तुओं को खरीद रहा था, यानी कि वस्तु के दाम तो सेम थे लेकिन उसकी आय घट गई। जब उसकी आय घटी तो बच्चों मैंने आपको बताया था
आय अगर मान लीजिए यहाँ आपका वस्तु थी, आपकी रेट थी, अगर आपकी आय बढ़ी तो आपकी क्या होगा, ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा, ऊर्ध्वाधर। और अगर आपकी आय कम हो रही है तो वो क्या होगा, नीचे की ओर घटेगा। तो देखिए आपका तीर का निशान लगाया है और क्या हुआ, आपकी आय में क्या हुआ है बच्चों, परिवर्तन हुआ है। आपका यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देखिए, इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ आएगा बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, इस आय में क्या हुआ है, आपकी आय आय थी लेकिन बढ़ गई आपकी इनकम। ये दिखा ना ब्रैकेट, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा समझ लिए उधर क्या है, वो बड़ा है। क्या है बच्चों, बड़ा है। और अगर ऐसे बना होता तो एम बड़ा होता। अब इसमें ये किसकी तरफ बना है, एम डॉट की तरफ, तो ज्यादा बड़ा कौन हो गया, एम डॉट हो गया बच्चों। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या है, एम डॉट अपॉन पी टू, और यहाँ क्या दिखा है, एम डॉट पी। क्लियर हो गया। अब देखिए पहले जो इसकी आय थी बच्चों वो कितनी थी, एम थी। क्लियर हो गया, ये वाली आय थी अपनी पुरानी, और ये क्या थी इसकी, जो वो वस्तु खरीद पा रहा था। जैसे ही इसकी आय बढ़ी तो इसका बजट रेखा ग्राफ कैसा हो गया बच्चों, ऊपर की ओर बढ़ गया। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वस्तु की कीमत समान है, आय अगर बढ़ रही है या घट रही है, तो उसका फर्क ऊर्ध्वाधर और नीचे की ओर आपके बजट रेखा पर पड़ता है बच्चों। क्लियर है। क्या इतना आपको जो अभी तक मैं समझा पाया, क्या आपको समझ आया कि बजट रेखा की जो लाइन है वो किस प्रकार फ्रैक्चर्ड होती है और वो किस पर निर्भर करती है, या तो वस्तु की कीमतों पर या व्यक्ति की आय में जो परिवर्तन हो रहा है उस पर। अब देखिए दो ही कंडीशन हो सकती है बच्चों। पहली कंडीशन, या तो व्यक्ति की आय बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर हो गया, जो हमने इन दो ग्राफ के माध्यम से देखा। एक में क्या हुआ, वस्तु की आय बढ़ी है, सॉरी मैं व्यक्ति की आय बढ़ी है और वस्तु की जो कीमतें हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल समान रही है। हमने दूसरी तरफ देखा कि एक तरफ व्यक्ति की आय घटी है, तो आय घटने के साथ उसकी जो बजट रेखा है उसमें नीचे की ओर आपकी गिरावट दर्ज आई, और जबकि इस वाले भी ग्राफ में देखें कैसे ऊपर की ओर नजर आ रही है। क्लियर हो गया, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आपको ये बजट रेखा वाला जो है बच्चों आपको समझ आया होगा। क्लियर हो गया। तो बजट सेट में बदलाव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वस्तुओं की कीमत पर। किस पर बच्चों, वस्तुओं की कीमत पर और उपभोक्ता की आय पर। और अगर उपभोक्ता की आय में अगर आपका परिवर्तन हो रहा है तो उसके ग्राफ में जो आपका परिवर्तन है वो किस प्रकार आएगा। आय घट रही है तो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट रेखा। और बढ़ रही है तो ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्लियर हो गया। और ये कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा। क्यों, क्योंकि जो वस्तु है वो क्या है, उनके रेट बच्चों, रेट क्या है, समान है। और परिवर्तन किस में हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है आपका आय में। क्लियर हो गया। इतना तो आपको अब तक समझ आ ही चुका होगा। चलिए अब इससे आगे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए ये कुछ इसमें दिखा दे रहा है, जो आपका नीचे चित्र है बजट का, हम लोग इसमें वो आपका पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आए। वस्तुओं के उपलब्ध बंडल सेट, सेट के सेट में वह, ये कह रहा है जो वस्तुओं के बंडल उपलब्ध के सेट में वह बदलाव जो उपभोक्ता की आय में बदलाव के परिमाण स्वरूप होता है। देखिए बिल्कुल ये बंडल सेट है और इसमें मेन बदलाव किसका हो रहा है, उपभोक्ता की जो आय में जो आपके चेंजेस आ रहे हैं उनके अनुसार ही हो रहा है। आय में वृद्धि हो जाने से बजट रेखा में समानांतर आवश्यक स्थानापन्न होता है। यानी कि अगर आपकी आय में कीमत कम होगी तो बजट रेखा कैसी होगी, स्थान बदलेगी। बिल्कुल पहले आय आपकी यहाँ थी, बढ़ रही थी, आपकी घटी, तो ये क्या हो गया, स्थान बदल गया, यानी नीचे की ओर शिफ्ट हो गई। पहले आपकी आय यहाँ थी और आपकी आय बढ़ी तो आपकी जो बजट रेखा थी वो कैसे हो गई, ऊपर की ओर स्थानांतर बदल गई, उसका स्थान बदल गया। जैसे कि पैनल ए में है, आय में वृद्धि से बजट रेखा समानांतर जावक शिफ्ट होता है, जीवक मतलब कॉर्ड होती है। क्लियर हो गया, ये क्या शिफ्ट होती है, जैसा कि पैनल बी में है। और ये दोनों हमने पैनल बी में बच्चों आपका देख लिया। तो इतना जो ये चित्र मैंने बजाना है आपको बनाया बजट रेखा का, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बजट रेखा का जो चित्र बना है, ये जो दो वक्र हैं, आपको बच्चों समझ आनी चाहिए कि आखिर में ये जो आपकी बजट रेखा है या तो कि वस्तु की कीमत पर निर्भर कर रही है या व्यक्ति की जो उपभोक्ता की आय है उसमें। और हमने अब किस में देखा, उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो घट रही है या बढ़ रही है, उसके अनुसार हम अब तक बच्चों देख चुके थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ आया होगा। अब इससे आगे ध्यान दीजिए, ये देखिए अब इससे आगे हम लोग आपका चलते हैं, क्या कहना चाह रहा है समीकरण में हम लोग ध्यान देंगे। देखिए मान लीजिए कि वस्तु एक की कीमत P1 है, कोई एक वस्तु है बच्चों, उसकी कीमत क्या बता दी है, P1। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये ग्राफ जो हमने पढ़ा है इसमें हमने किस चीज में परिवर्तन देखा है बच्चों,
क्लियर हो गया। इसमें हमने, आप हमेशा ध्यान दीजिए, हमने इसमें आय में परिवर्तन देखा है। क्या देखा है? आय में परिवर्तन। अब हम किस में देखने जा रहे हैं? अब हम वस्तु में परिवर्तन देखने जा रहे हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर आय में परिवर्तन हो रहा है तो ग्राफ, जो बजट रेखा ग्राफ, वो उसमें किस प्रकार चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आय समान है और वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं उनमें क्या चेंजेस आएंगे, हमको इन दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि वस्तु एक की कीमत P1 से बदलकर P1 डॉट हो गई है। क्या हो गई है? P1 डॉट हो गई है। क्लियर हो गया। यानी कि जो पहले कीमत आपकी P1 थी, एक किसी वस्तु की कीमत क्या थी? पहले ये थी। अब उसकी नई कीमत क्या हो गई है बच्चों? देखिए, ये हो गई है P1 डॉट, यानी कि कुछ आपका परिवर्तन इसमें क्या हो गया? आ गया है। क्लियर हो गया बच्चों? क्या आ गया है? कुछ आपका परिवर्तन आ गया है। अब ये जो परिवर्तन आया है, हमें ये परिवर्तन को देखना है। क्लियर हो गया? क्या है परिवर्तन? ये परिवर्तन है, इसको परिवर्तन देखना है। परंतु वस्तु 2 की कीमत तथा उपभोक्ता की आय नहीं बदली। यानी कि दो वस्तु थी, एक थी आपकी P1 और दूसरी थी P2। यानी कि इस वाली वस्तु की आय में परिवर्तन हुआ, इस वाली वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बच्चा? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो आय थी उसमें भी क्या नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि आय जैसी थी, आय वैसी ही रही, आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि दोनों वस्तुओं में से केवल एक ही वस्तु में क्या हुआ? आपका बदलाव हुआ। क्लियर हो गया? ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु आय में बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, आय इतनी रही। अब वस्तु एक की नई कीमतों पर उपभोक्ता सभी बंडल, अब कह रहा है जो नई कीमतों पर उपभोक्ता सभी बंडल X1 X2 खरीद सकता है। अर्थात अब देखिए, उसकी खरीदने की क्षमता क्या होगी? P1 डॉट X प्लस P2 X2, और जो उसका बजट है, उसकी आय है, इन वस्तुओं के या तो आय उसकी बड़ी होगी या आय क्या होगी? बराबर होगी। देखिए, अगर आप किन्हीं वस्तुओं को 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, आप कब खरीद सकते हैं बच्चों? आप तभी खरीद सकते हैं या तो आपकी आय क्या हो? उनसे ज्यादा हो, वस्तु की कीमत से, वस्तु के बराबर हो। और ये हम लोग पहले आपका देख चुके हैं। 20 रुपए का एग्जाम्पल मान के हमने ये चीजें आपकी सबसे पहले चेक करा था बजट में। आपको याद आना चाहिए लेक्चर का। क्लियर हो गया? अब देखिए, जो आपकी नई समीकरण बन के आई, वो समीकरण क्या आई? अब देखिए, अगर वस्तु बड़ी है, वस्तु का कीमत बड़ा है, तो P1 डॉट X1, क्लियर हो गया? ये पहली वस्तु की कीमत में जो आपकी वृद्धि हुई है, प्लस P2 X2 बराबर कितने आए? यानी कि किसी व्यक्ति की आय किसके बराबर है? नई वस्तु के रेट जो बढ़ा है वो भी, और जो पहली वस्तु है उतनी आय। यानी कि नई वस्तु में जो आपका परिवर्तन हुआ है, जो उसका रेट बढ़ा है, मान लीजिए पहले वस्तु का रेट 10 रुपए था। कितना था बच्चों? 10 रुपए। ये देखिए, 10 रुपए था। अब उसकी कीमत बदलकर कितनी हो गई है? 12 रुपए हो गई है। तो उपभोक्ता के पास जो आपके पैसे हैं, अब इतने पैसे हैं कि टोटल जो आपकी नई वस्तु का रेट बढ़ा है और जो दूसरी वस्तु है, मान लीजिए वो आपकी दूसरी वस्तु कितनी है? पहली 10 रुपए होगी, तो 10 प्लस 12 यानी कि आपके 22 रुपए उपभोक्ता की क्या हो गई? इनकम होगी। यानी कि यही दिखा रहा है कि उपभोक्ता की इनकम कितनी है, कि जितनी की ये टोटल वस्तु की कॉस्ट आपकी आ रही है, उपभोक्ता के पास वर्तमान में इतनी आय है। और इसलिए हमने 2.10 समीकरण में क्या देखा बच्चों? कि P1 डॉट X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M बराबर, यानी कि जितनी वस्तु की कीमत है उतनी क्या है? उपभोक्ता की आय है। और इसको नाम दिया गया समीकरण 2.10। अब इससे आगे आप देखते हैं। तो बच्चों, इसमें क्या हुआ? इसमें दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु में क्या हुआ? P1 में क्या हुआ? उसकी वस्तु की जो कीमत है उसमें क्या आया? आपका बदलाव आया, उसकी कीमत आपकी बढ़ी। और इससे पहले हम जो आपका पढ़ रहे थे, जब हमने अपना लेक्चर शुरू किया था, तो उस टाइम आय में क्या हुआ था? परिवर्तन हुआ था। अब इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमने एक समीकरण बनाई थी। क्लियर हो गया? कौन सी समीकरण थी बच्चों? ध्यान दीजिए, समीकरण थी P1 डॉट X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M, और ये क्या थी? उसकी आय। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। और हमने इस फॉर्मेट में इसको लिखा तो ये समीकरण बनी 2.11, यानी कि 2.11 ही हमें नई समीकरण देखने के लिए मिली गई। तो इतना पहले मुझे बताइए कि इतना जो आपकी वस्तु में परिवर्तन हुआ है और उसके बाद जो आपकी नई समीकरण मिली है, क्या यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं आया? एक बार देखिएगा आप लोग जरूर, ताकि एक बार अगर देखिए ऐसे हम पढ़ रहे होते हैं ना,
तो हमारी बोर्ड पे भी नजर होती है। तो अब ये ऐसा समय है कि आप अपनी किताबों में एक बार देख लें, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि बच्चों अगर हम किताब लेके बैठते हैं, थोड़ा सा हमारा विजन और अच्छा क्लियर हो जाता है कि आखिर में जो पढ़ा रहे हैं वो मिल भी रहा है कि नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए कि नई बजट रेखा का ऊर्ध्वाधर अंतःखंड वैसा ही रहेगा, यानी कि जैसी बजट रेखा का ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो आपकी नई बजट रेखा है ऊर्ध्वाधर कैसा है, वैसे के वैसे ही रहेगा। यानी कि अगर ये हम लोग आपका देखें, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, देखिए ये हमारा ग्राफ हो गया, ध्यान दीजिए। अगर ये देखिए ये हमारा ग्राफ है, अब ये तो हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। क्यों? इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बच्चों इसलिए नहीं आएगा, हम इससे पहले देखा है कि आय में क्या नहीं हुआ, कोई आपका परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जैसी थी आय वैसी है। और परिवर्तन किस में आया? केवल जो आपकी वस्तु है उसमें क्या आया, आपका परिवर्तन आया है। क्लियर हो गया? किस में परिवर्तन आया है? केवल एक वस्तु में आपका परिवर्तन आया है। जैसा कि केले की कीमत में बदलाव आने से पहले बजट रेखा ऊर्ध्वाधर अंतःखंड था, यानी कि जो आपके केले की जो आपकी कीमत में जो आपका बदलाव आने पर जो आपका चेंजेस आया, जो आपके रेट बढ़े हैं, पहले बजट रेखा ऊर्ध्वाधर अंतःखंड था, यानी कि वही रहेगा जैसा पहले था। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए बच्चों, आज का जो समय है ना वो थोड़ा आपका समाप्त हो रहा है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में आपका कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों एक बार थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दे लीजिए, मैं दोबारा एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी इसको अगले लेक्चर में हम लोग अपना कंटिन्यू कर लेंगे। क्योंकि एक बार पिछला भी देखना बहुत जरूरी होता है, ताकि जितना हमने पढ़ा है वो अगर हमारा आज रिवीजन हो जाए साथ में, तो क्या हमारा बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम लोग बजट सेट के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। और बजट सेट में हमने देखा कि बजट सेट के अंदर या तो क्या इसमें परिवर्तन होगा, आय में किसी व्यक्ति की अगर आय में परिवर्तन होता है तो जो ऊर्ध्वाधर बजट सेट रेखा है उसमें बदलाव नजर आता है। अगर किसी की वस्तु की कीमत में बदलाव होता है तो ऊर्ध्वाधर बजट सेट में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बच्चों इतना तो हम लोग तो बच्चों जो आय में जो आपका परिवर्तन आया है, या अब जो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार वस्तु की कीमत में आपका परिवर्तन आया है और बजट सेट रेखा किस प्रकार निर्धारित होगी, ये हम लोग अपने कल के लेक्चर में इसको आपका देख लेंगे। लेकिन जो आज का हमने लेक्चर पढ़ा और हमें सब पूरा समझ आया कि आखिर में बजट रेखा ऊर्ध्वाधर जो आपकी ऊपर की तरफ जो आपका बढ़ रही थी आय बढ़ने के साथ, और आय घटने के साथ जो आपकी नीचे की तरफ घट रही थी, हमें इससे क्लियर हो गया कि जो बजट सेट है या तो वस्तु की कीमत पर निर्भर कर रहा है या उपभोक्ता की आय पर। तो इतना हम लोग अपने लेक्चर में बच्चों देख चुके हैं। क्लियर है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बजट सेट रेखा और उपभोक्ता की आय, वस्तु की आय में जो परिवर्तन हुआ है आपको समझ आया होगा। जो वस्तु की रेखीय परिवर्तन है, जो वक्र की आपकी स्थिति होगी, उसे हम कल लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे का कोई चैप्टर आपका छूट गया है या ये क्लास छूट गई है तो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर इस क्लास को वो पुनः आपका पढ़ सकता है। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।